आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अब पति पत्नी दोनों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। तो धामी सरकार ने गरीब निर्धन बेसहारा बुजुर्ग दंपतियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में अब बुजुर्ग पति पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पात्र बुजुर्ग दंपति को प्रति माह 2800 रुपये मिलेंगे। केंद्रीय कर्मियों के डीए में 3% बढ़ोतरी। तो मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों के डीए को 31 से बढ़ाकर 34% करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। 3 साल से खाली पद होंगे खत्म। तो प्रदेश में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले व भर्ती में देरी को छोड़कर सरकारी विभागों में 3 साल से अधिक समय से खाली पड़े पद समाप्त होंगे। राज्य सरकार ने पंचम राज्य वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। यह खुलासा आयोग की सिफारिश पर विधानसभा के पटल पर बुधवार को रखी गई कार्रवाई रिपोर्ट से हुआ। पदों को समाप्त करने की आयोग की सिफारिश पर कार्मिक विभाग को कार्रवाई करने के लिए कहा है। रिपोर्ट के अनुसार खर्च पर नियंत्रण के लिए सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सिफारिश भी मानी गई है। यूपी में 12वीं बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर लीक। 24 जिलों में परीक्षा रद्द, लगेगा रासुका। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं बोर्ड अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण बुधवार को 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई। आज पैन आधार लिंक नहीं कराया तो लगेगा 500 रुपये का जुर्माना। तो पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। अगर बुधवार तक आपके पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे करदाताओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिर पेट्रोल डीजल 80 पैसे हुआ महंगा। तो तेल कंपनियों ने पेट्रोल व डीजल पर बुधवार को 80 पैसे बढ़ा दिए। पिछले 9 दिन में 8वीं बार हुई इस वृद्धि के बाद अब तक कुल 5 रुपये 60 पैसे बढ़ चुके हैं। मुंबई में पेट्रोल पर 84 और डीजल पर 85 पैसे बढ़ाए गए। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन कार से संसद पहुंचे गडकरी। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग के बीच देश में पहली ग्रीन हाइड्रोजन कार सामने आ गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर टोयोटा द्वारा तैयार इस कार की पहली सवारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की। बुधवार को गडकरी इसी कार पर सवार होकर संसद पहुंचे। बिजली कटौती का मुद्दा उठा। तो विधानसभा सत्र हरिद्वार में विधायकों की सरकार से बिजली कटौती बंद करने की मांग। तो हरिद्वार के विधायकों ने बिजली कटौती के साथ ही बिल भुगतान न करने पर किसानों के कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ सदन में आवाज़ उठाई। हालांकि इस पर अलग से चर्चा नहीं हो पाई। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली और पानी महंगा होगा। तो उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली और पानी भी महंगा होने जा रहा है। घरेलू पेयजल उपभोक्ताओं के लिए 9 से 11% की बढ़ोतरी तय है। वहीं कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को 15% से अधिक भुगतान करना होगा। बिजली के भी नए रेट गुरुवार को जारी होंगे। विद्युत नियामक आयोग ने नए रेट को अंतिम रूप दे दिया है। उत्तराखंड में सामान्य से 8 डिग्री तक अधिक तापमान। तो उत्तराखंड में लगातार चढ़ते पारे ने लोगों को हलकान करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में इन दिनों अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। वहीं 3 दिनों में मौसम में मामूली परिवर्तन होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक उत्तराखंड में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। मैदानी इलाकों के अलावा पहाड़ की घाटी वाले शहरों में तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार मौसम में विशेष बदलाव नहीं होगा। दून में सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा तापमान। और देहरादून में बुधवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा रहा। महंगाई पर कांग्रेस का विधानसभा में हंगामा। तो विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बुधवार को कांग्रेस के विधायकों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ सदन में जमकर हंगामा किया। महंगाई के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
विधायकों ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने, टैक्स में कटौती, गरीबों को रसोई गैस निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की। विपक्ष ने बेल के करीब 8 मिनट तक हंगामा और नारेबाजी की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष खंडूड़ी को सदन की कार्रवाई 20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सवाल, चुनाव के वक्त कैसे थमी रही महंगाई? तो निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने महंगाई पर चर्चा के दौरान सवाल उठाया कि देश में चुनाव के दौरान तो महंगाई नियंत्रित रहती है, लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आता है वैसे ही महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि इससे तो अच्छा है कि उत्तराखंड में हर समय चुनाव ही चलते रहें, इससे कम से कम महंगाई तो नियंत्रण में रहेगी। राशन की दुकानों पर मिलेगा जरूरी सामान। तो नवनियुक्त खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार राशन की दुकानों पर मूलभूत जरूरत का अधिक से अधिक राशन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। रेखा ने बतौर खेल मंत्री राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को भी प्राथमिकता देने की बात कही। सहकारिता की भर्तियों में गड़बड़ी मिली तो होगी SIT जांच। तो सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बुधवार को कहा कि अगर कोऑपरेटिव भर्तियों में गड़बड़ी मिली तो इसकी SIT जांच कराई जाएगी। विभाग को फिलहाल भर्ती को रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। गत वर्ष सहकारिता विभाग ने प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। उस समय हरिद्वार में चल रही भर्तियों में तत्कालीन काबीना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने अनियमितताओं का आरोप लगाया था, जिसके बाद वहां प्रक्रिया रोक दी गई थी। सरकार ने 872 करोड़ रुपए कहां खर्च किए पता नहीं। तो विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर रखा गया वित्तीय लेखिका ऑडिट। तो उत्तराखंड के सरकारी विभागों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए मंजूर की गई 872 करोड़ की राशि कहां खर्च की, इसका अता पता नहीं है। विभागों की ओर से इस राशि के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने उठाया पुरानी पेंशन का मुद्दा। तो कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने सदन में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब हमें पेंशन मिल सकती है तो कर्मचारियों को क्यों पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा। हत्याकांड के खुलासे के लिए कैंडल मार्च। तो मसूरी में हुई सुनील की हत्या के खुलासे की मांग को लेकर के कालसी बाजार में परिजनों और लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। दूध में पेट्रोल 100 रुपए के करीब पहुंच गया है। गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर जल्द मिलेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा ने न केवल मिथक तोड़ा है बल्कि इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के दौरान जनता से जो वायदे किए हैं उन सबको पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा गरीब परिवारों को साल भर में 3 मुफ्त सिलेंडर देने को बजट का प्रावधान कर दिया है। इस योजना को कैबिनेट में लाकर जल्द लागू कर दिया जाएगा। मोबाइल लूट में एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश। तो शहर कोतवाली पुलिस ने मोबाइल लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया। खेल प्रशिक्षक को मांगे आवेदन। तो जिला खेल कार्यालय ने 2022-23 में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बेसबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हैंडबॉल, कराटे, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, किक बॉक्सिंग, हॉकी, तैराकी में प्रशिक्षण शिविर संचालित करने को खेल प्रशिक्षकों को कांटेक्ट पर रखने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इच्छुक खेल प्रशिक्षक 11 अप्रैल शाम 5 बजे तक अपने आवेदन जिला खेल कार्यालय में जमा करा सकते हैं। 15,000 छात्र जुड़ेंगे परीक्षा पे चर्चा से। तो 12 केंद्रीय विद्यालयों के 15,000 छात्र 1 अप्रैल को ऑनलाइन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा में तनाव मुक्त रहने के उपाय सीखेंगे और संवाद करेंगे। नीट के 45% वालों को भी दाखिला। तो आयुष यूजी में दाखिले के इच्छुक छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। आयुष मंत्रालय ने इस सत्र में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। नीट में 45% परसेंटाइल हासिल करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अब आयुष कॉलेजों में दाखिला मिल जाएगा।
बोर्ड परीक्षा में रुद्रपुर में नकल करते छात्र पकड़ा। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के तीसरे दिन रुद्रपुर में इंटरमीडिएट का एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने छात्र को निष्कासित कर दिया। बोर्ड के अपर सचिव नवीन चंद्र पाठक ने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी RC आर्य ने रुद्रपुर के जनता इंटर कॉलेज में चेकिंग की। इस दौरान एक छात्र को नकल करते पकड़ा गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा 14 मार्च 2022 को आयोजित सहायक भू वैज्ञानिक शाखा मुख्य परीक्षा 2021 की वस्तु इस प्रकार के प्रश्न पत्र भू विज्ञान की चारों सीरीज ABCD की उत्तर कुंजिका को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov पर अपलोड कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज में से किसी प्रश्न पर उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन में जाकर के 5 अप्रैल तक ऑब्जेक्शन कर सकता है। अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क 50 रुपये का भुगतान करना होगा। विभाग बढ़ते ही एक्शन में आए धामी सरकार के मंत्री। तो नई सरकार में विभागों का बंटवारा होने के अगले ही दिन सभी मंत्री एक्शन मोड में नजर आए। किसी ने पुराने घोटाले का परीक्षण के बाद जांच की बात की तो किसी ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने को कहा। उत्तराखंड में LT प्रवक्ता के 6000 पद खाली हैं। इसके लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इन पदों को भरने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। तो 100 दिनों में स्कूलों में उपलब्ध हो जाएं जरूरी सुविधाएं। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कक्ष में विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्कूलों में सभी जरूरी सुविधाओं के लिए अधिकारियों के सामने 100 दिन का लक्ष्य तय किया। मंत्री ने कहा कि तय दिनों के भीतर निर्देश पर अमल न हुआ तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग में प्रधानाचार्य के 998, प्रधानाध्यापकों के 525 पद खाली हैं। इसके अलावा शिक्षकों के 6000 पद खाली हैं। अधिकारियों को इन पदों को भरने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। लेक्चरर के पदों पर भर्ती और इन पदों पर पदोन्नति के लिए उन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से बात की। मंत्री ने कहा कि खाली पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। विभागीय ढांचे को पटरी पर लाने के लिए नियमावली में संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो इस दिशा में कार्य किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग में पिछले दिनों हुई चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत पर तत्काल रोक लगा दी गई है। प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर भर्तियों में हुई धांधली की SIT जांच कराई जाएगी। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे प्रवक्ता और जो LT के 6000 पद खाली हैं इन पर जल्द ही यहाँ पर भर्ती आ सकती है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो BEL में करें आवेदन। तो 63 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए न्यूनतम आयु 28 वर्ष व अधिकतम आयु 32 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 6 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 12 पदों पर भर्ती निकली हुई जिसके लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष व अधिकतम आयु 55 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। UKMSSB में पद रिक्त। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 339 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष व अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों पर हो रही भर्तियां। तो समेकित बाल संरक्षण सेवाएं योजना में भर्ती निकली हुई जिसके लिए 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक में भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। BPSC में 107 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CPCL में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 72 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं DRDO के 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IIT में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पौड़ी में छात्राओं से छेड़छाड़ पर 2 शिक्षक सस्पेंड।
तो चौबट्टा खाल तहसील के एक पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज के एनएसएस शिविर के दौरान शराब पीकर छात्राओं के कमरे में घुसने व छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 शिक्षकों के निलंबन को मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अनुमोदन दे दिया है। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बनाए गए 680 केंद्र। तो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 680 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें प्रदेश भर के लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। उन्हें परीक्षार्थी डाउनलोड कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2021 के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदनों के फॉर्म की जांच पड़ताल कर उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए भी स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन अब तक परीक्षा आयोजन नहीं कराया गया था। अब परीक्षा रविवार को होने जा रही है। राजधानी में लगेगा साहित्य कला और सिनेमा का मेला। तो दून में 1 अप्रैल से 3 दिवसीय साहित्य कला और सिनेमा का मेला लगेगा। वार्षिक देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के 4थे संस्करण का आयोजन 1 से 3 अप्रैल तक हयात रिजेंसी और द दून इंटरनेशनल स्कूल रिवर साइड कैंप में होगा। घंटाघर पर 2080 दीपक जलाएगी भाजपा। तो हिंदू नववर्ष के मौके पर घंटाघर में भाजपा 2080 दीपक जलाएगी। दून के बिल्डर्स की 31.15 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। जिम अध्यक्षों को होगा डीएम की एसीआर लिखने का अधिकार। उत्तराखंड में 1.5 माह में जल गए 150 हेक्टेयर जंगल। मसूरी के कई इलाकों में गहराया पानी का संकट। कैंट बोर्ड सैनिकों का भवन कर होगा माफ। तो देहरादून कैंट बोर्ड क्षेत्र में सैनिक परिवारों को हाउस टैक्स में पूरी तरह से छूट मिलेगी। रोडवेज वर्कशॉप की जमीन पर कलेक्ट्रेट बनाने की तैयारी। तो डीएम ने जिला कलेक्ट्रेट की ग्रीन बिल्डिंग के लिए वर्कशॉप का निरीक्षण किया। घटना के विरोध में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर किया काम। तो राजस्थान में डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में बुधवार को जिले में भी निजी और सरकारी डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। सरकारी अस्पतालों में तैनात चिकित्सकों के साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा कि राजस्थान में पुलिसिया कार्रवाई से जिस तरह डॉक्टर को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। 100 दिन में शिक्षण संस्थानों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो धन सिंह रावत। तो 100 दिनों के भीतर शिक्षण संस्थानों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इंटर कॉलेज स्कूलों समेत समस्त शिक्षण संस्थानों में प्राचार्यों शिक्षकों के रिक्त पद भरने की दिशा में सरकार ठोस कदम उठाएगी। यह बात बुधवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यूसर्ग द्वारा ITDA सभागार में आयोजित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्यापक सम्मेलन में कही। कल से बढ़ेगी वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस। तो उत्तराखंड में वाहनों के री रजिस्ट्रेशन और फिटनेस की फीस 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी। 15 साल से ज़्यादा पुराने कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में भी भारी इजाफा हो जाएगा। समय पर री रजिस्ट्रेशन और फिटनेस नहीं करवाने पर रोजाना 50 रुपये पेनल्टी भी लगेगी। 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र व हिंदू नववर्ष की शुरुआत। तो 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्र के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। चैत्र नवरात्र के लिए 2 अप्रैल को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से 8:31 तक रहेगा। गोचर के तलधारी में श्री राम की भव्य झांकी निकाली। रैंकिंग पर प्राचार्य को जवाब देने का अंतिम मौका। तो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 27 जूनियर छात्रों के सिर मुड़वाने का मामला। प्राचार्य को 20 अप्रैल तक जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। उत्तरकाशी में पंचकोशी यात्रा में उमड़े लोग। तो उत्तरकाशी की प्रसिद्ध वारुणी पंचकोशी यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वही खबर आई है नई टिहरी से। टिहरी में शराब के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। नई टिहरी से खबर आई पर्यटक की नदी में गिरने की होगी जांच। तो फूलचट्टी के पास गंगा नदी में राफ्टिंग के दौरान कलकत्ता निवासी एक पर्यटक की नदी में गिरकर लापता होने की घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश डीएम ईवा श्रीवास्तव ने दे दिए हैं।
पर्यटक की नदी में गिरने की होगी जांच। तो फूलचट्टी के पास नदी में राफ्टिंग के दौरान कलकत्ता निवासी एक पर्यटक की नदी में गिरकर लापता होने की घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वही नई टेर से खबर आई है, परीक्षा के लिए धारा 144 लगाई जाएगी। तो आगामी 3 अप्रैल को आयोजित होने वाली उत्तराखंड सम्मिलित राज्य शिविर प्रवर अधीन सेवा प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। घनश्याली के आगर गांव में गुलदार के हमले से एक महिला घायल। तो बालगंगा रेंज के बूढ़ी केदार की ग्राम सभा आगर में बुधवार सुबह को गुलदार ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। श्रीनगर में डॉक्टरों का काली पट्टी बांधकर विरोध। तो राजस्थान के दौसा में हुई घटना पर चिकित्सकों ने में आक्रोश है। जाखणीधार में हुड़कोट महादेव मेले का शुभारंभ हुआ है। कोटद्वार में शिक्षकों ने जताई खुशी। तो राजकीय शिक्षक संघ द्वारा डॉक्टर धन सिंह रावत के शिक्षा मंत्री बनने पर खुशी जताई गई। नई टिहरी से खबर है, नाबालिग से दुराचार के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। गोपेश्वर कॉलेज का वार्षिक खेल समारोह शुरू हो गया है। सीएम की पत्नी का ऑडियो बताकर वायरल करने में मुकदमा। तो सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप को सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी का बताकर वायरल करने का मामला सामने आया है। भाजपा नेता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में 2 लोगों पर केस दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से फ्लाईओवर चिन्हीकरण के साथ ही फसाद शुरू। तो लोक निर्माण विभाग ने दुकानों पर लगाए लाल निशान। नैनीताल में मार्च महीने का बुधवार सबसे गर्म दिन रहा। ट्रायल इलेक्ट्रिक ट्रेन से 55 मिनट में लाल कुआं से रामपुर पहुंचे। तो रेल संरक्षा आयुक्त मोहम्मद लतीफ़ खान ने बुधवार को मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत के साथ रामपुर लाल कुआं रेलखंड के विद्युतीकरण कार्य का विशेष ट्रेन से निरीक्षण किया। सरिया सीमेंट की महंगाई से नहीं मिल रहे ठेकेदार। यूओयू में दाखिले का आज अंतिम दिन। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में शीतकालीन सत्र में प्रवेश का गुरुवार को अंतिम दिन है। उत्तराखंड बोर्ड आज सुबह विज्ञान की परीक्षा। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के तहत जिले के 114 परीक्षा केंद्रों पर आज सुबह 8 से 11 बजे तक की पहली पाली में हाई स्कूल के विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। वहीं दोपहर 2 से 5 तक इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान परीक्षा विषय की परीक्षा होगी। कल छात्र छात्राओं के साथ चर्चा करेंगे पीएम। जिले के 15,899 डिग्री छात्रों को मिलेंगे टैबलेट। तो मुख्यमंत्री टैबलेट वितरण योजना को लेकर के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने जिले भर के डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बुधवार को बैठक की। हल्द्वानी से खबर है, परिवहन निगम 117 रूटों पर चलाएगा सीएनजी बसें। कंपनी बंद होने से परेशान परिवार धरने पर। तो कंपनियों की मनमानी से पंतनगर और किच्छा के मजदूर नाराज हैं। लोहाघाट से खबर है, जगदीश तीसरी बार रोडवेज शाखा के अध्यक्ष बने। परेशानी उत्तराखंड में कोरोना की वजह से फिर बढ़े बेरोजगार। तो उत्तराखंड के सेवा योजना कार्यालय में इस समय 8.39 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। पूर्णागिरी में नवरात्रों की तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। पंतनगर से दिल्ली के लिए उड़ान सस्ती होने की उम्मीद जगी है। तो पंतनगर एयरपोर्ट से कुमाऊं के लोगों के लिए दिल्ली तक का हवाई सफ़र सस्ता होने की उम्मीद है। लो जी, आपके बच्चों की पढ़ाई भी हुई महंगी। तो अब की बार ना एडमिशन पर पेरेंट्स को भुगतान करना पड़ सकता है। 10 से लेकर 40% तक फीस। स्टेशनरी में भी 10 से 15% तक का उछाल आया है। वहीं खबर है, मसूरी से व्यापारियों का अल्टीमेटम, सड़कें ठीक करो वरना मसूरी बंद करो। राज्य में अभी 6 माह तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन। तो प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य योजना और अंत्योदय के करीब 14 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। इन राशन कार्ड धारकों को अभी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। आज समाप्त हो जाएंगी 612 संविदा कर्मियों की सेवा।
तो कोरोना काल में दून मेडिकल कॉलेज में उपनल व पीआरडी के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार बुधवार को भी जारी रहा। इन सभी 612 कर्मचारियों की सेवा गुरुवार को समाप्त हो जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में को मिलेंगे 339 असिस्टेंट प्रोफेसर। तो राज्य सरकार ने प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके तहत जल्द ही 339 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मां सुरकंडा देवी के दर्शन होंगे अब आसान। तो सुरकंडा देवी रोपवे का लोड ट्रायल आज संचालन शुरू होने पर 5 मिनट में पहुंच सकेंगे मंदिर। वहीं खबर है उत्तरकाशी से भागीरथी में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। तो जो शियाड़ा बैराज के समीप भागीरथी नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। रेल परियोजना की सुरंग के लिए हो रहे विस्फोट से सूखे जल स्रोत। वहीं खबर है चंबा से अवैध शराब के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रिखणी खाल में हाथी फसलों पेड़ों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। वहीं खबर है उत्तरकाशी से पंचकोसी वरुणी यात्रा में उमड़े सैकड़ों श्रद्धालु। पहली बार पर्यटकों के लिए खुलेगा जनकताल ट्रैक। तो उत्तरकाशी से खबर है सीमांत गांव जादुंग से होता है शुरू, रोमांचकारी है 12 किलोमीटर का सफर। ड्रोन से होगी गंगोत्री नेशनल पार्क की निगरानी। वहीं खबर है गोपेश्वर से लंबी कूद में हरेंद्र ज्योति रहे प्रथम। गंगोत्री धाम में घर घर से उठाया जाएगा कूड़ा। बच्चों के कोविड टीकाकरण में चमोली जिला प्रदेश में अव्वल रहा। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो इनकी कार नहीं बेकार, साफ सुथरे हरिद्वार का सपना करेंगे साकार। तो हरिद्वार के नरेश गिरी सप्ताह में 5 दिन सड़कों से कूड़ा कचरा एकत्र कर अपनी कार से पहुंचाते हैं डस्टबिन तक। अपर रोड पर अब ई रिक्शा और ऑटो प्रतिबंधित की गई है। केजरीवाल की लोकप्रियता से बौखलाई भाजपा। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। गिरफ्तारी नहीं होने पर भड़के भाजपाई। तो होली के दिन पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगा। 4 दिन बाद खुले बैंक, उमड़ी भीड़। तो उपभोक्ताओं ने ली राहत की सांस। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो पेयजल संकट होने पर लोगों ने ई को घेरा। वहीं खबर आई कलसिया पुल के टेंडर के लिए नहीं पड़ी निविदाएं। नहीं दिखा हमलावर बाग, ग्रामीणों में दहशत है। तो भीमताल से खबर आई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो पिथौरागढ़ से खबर है पार्किंग की समस्या को जल्द दूर करने की हो रही है तैयारी। पिथौरागढ़ नहीं इसे तो जाम का गढ़ कहिए। तो नगर में हर रोज लग रहा है जाम। वहीं खबर है लोहाघाट से गुमदेश में ऐतिहासिक चैतोला मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं खबर है यह बेड़ीनाग पिथौरागढ़ से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोपी चंडीगढ़ से दबोचा गया। मनोती पूरी होने पर चढ़ा रहे धनुष बाण। तो 2 अप्रैल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र के लिए सजने लगा महाभारत कालीन ब्यानधुरा धाम। नैनीताल से खबर है ये मिशनरी स्कूलों में नियुक्तियों पर मांगा जवाब। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राज्य व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया को देना होगा जवाब। इंटरनेट की धीमी चाल से बढ़ रही आयुष्मान योजना के आवेदकों की टेंशन। तो अल्मोड़ा से खबर है जिला अस्पताल में संचार व्यवस्था कमजोर होने से नहीं बन पा रहे हैं आयुष्मान योजना की कार्ड। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो अब प्रमाण पत्र नहीं लटकेंगे, 2 बीपीडीओ तैनात होंगे। तो रुद्रपुर से खबर आई है। डंपर की टक्कर से 2 मजदूरों की मौत हो गई। तो गदरपुर से खबर आई है। वहीं खबर है काशीपुर से चेती मेला 2 से तैयारियां अंतिम दौर में हैं।